आज की वीडियो उन सब के लिए है जो गर्मियों में घर के काम से परेशान है और चाहते हैं कि सारा काम वक्त पर और आसानी से मुकम्मल हो जाए और ख़ुद भी दिन भर एक्टिव और फ्रेश रहें। तो चलें जनाब, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गर्मियों में दिन का आगाज़ जो है ना, आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ कर करें। जब आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं तो आपका दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। आपके काफ़ी सारे काम जो है ना वो दोपहर सूरज चढ़ने या गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से पहले ही मुकम्मल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम पर जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद जनाब, अभी तो बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर नहीं है कि आपने जो है ना बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले मैंने जो अपने काम का आगाज़ और अपने दिन का आगाज़ किया है वो किया है खाना बनाने के साथ। तो भाई नाश्ता वगैरह तो हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलें भाई दिन का खाना जो है ना वो साथ ही रख देती हूँ। सुबह तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और मैं दिन का खाना रख रही थी। अच्छा, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और चूल्हा चूल्हा हम लोग अगर चूल्हा अगर खोल के रख देते हैं ना, दिन में हम लोग खाना बनाने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। और वैसे भी ना हम लोगों का दिन के टाइम पे जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होती है गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, तो हमारा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो कोशिश करें कि जब आप सुबह नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो जाएं तो दिन का खाना जो है ना प्लान कर लें कि आपने क्या बनाना है। गोश्त बनाना है तो साथ ही जो है ना वो देगची वगैरह रख दें, गोश्त वगैरह निकाल निकाल के जो है ना डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखते हैं। सब्जी वगैरह बनानी है तो उसको काट लें, दालें वगैरह बनानी है तो उसको भिगो लें। यानी थोड़ा बहुत काम जो है ना दिन के खाने का आप सुबह के टाइम पे कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे मैं बना रही थी मटन कीमा और आलू साथ में। मैंने कहा चलें भाई आज दिन में जो है ना मटन कीमा और आलू बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना शाना जो है ना वो तैयार होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही ये बन जाएगा तो फिर मैं क्लीनिंग की तरफ आऊँगी। पहला काम आज मैंने उठ के ये किया, तो यकीन जाने कि मेरा दिन जो है ना वो बड़ा सुकून का गुजरे। यानी जब दिन का टाइम हुआ, खाना बनाने का टाइम हुआ, तो मुझे बड़ा सुकून था कि भाई हांडी तो मेरी पहले से तैयार पड़ी हुई है। यानी गर्मी में ना दिल नहीं चाहता है कि आप जो है ना वो 12-1 बजे से ही, जब गर्मी जो है ना अपने जोबन पे होती है, अरूज पे होती है, उस टाइम पे आप किचन में चले जाएँ और आग के आगे खड़े हो जाएँ। तो ये काम करके ना आप जो है ना वो अपने एक दिन का जो है ना वो आगाज़ एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी आपको जो है ना वो गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस होगी और आपको आप जो है ना खुद को फ्रेश भी फील करेंगे। गर्मियों में ना चूंकि पसीना ज़्यादा आता है ना, तो जिस्म जो है ना वो डिहाइड्रेट हो जाता है। कोशिश करें कि हर घंटे के बाद ना 1 गिलास पानी लाजमी पिएं और नींबू पानी या सत्तू वगैरह का इस्तेमाल जो है ना वो भी आप कर सकते हैं। वो करेंगे ना तो आपके जिस्म में नमकियात की जो कमी हो जाती है ना गर्मियों के मौसम में, वो भी पूरी हो जाएगी। और जो है ना एक पानी जो है ना हमारे स्किन को फ्रेश रखता है और हमारी सुस्ती को भी ख़त्म करता है। तो पानी जो है ना आपने लाजमी पीना है। दिन में कोशिश करें कि 7 से 8 गिलास पानी जो है ना एटलीस्ट लाजमी पिएं। अच्छा, जब आप कामों का आगाज़ कर देते हैं ना दिन में, तो कोशिश करें कि किचन के अंदर एग्जॉस्ट वगैरह जो है ना वो लाजमी ऑन रखें, क्योंकि गर्मी और हब्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर काम जो है ना वो करने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, दिल घबराने लग पड़ता है, सुस्ती भी हो जाती है और फिर हम लोग आके बेड पे लेट जाते हैं, फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते हैं और फिर हमारा उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता है। तो ये सारी जो है ना चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में पहले आपने क्या करना है कि जब सफाई शुरू करनी है ना, तो पंखा वगैरह कमरे का ऑन कर लेना। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट लाजमी ऑन कर लेना, ताकि जो एक मौसम की एक शिद्दत है ना, गर्मी की जो एक शिद्दत है ना, वो आपको कम महसूस हो और अपने सुकून से जो है ना वो आप काम वगैरह कर लें। कोशिश करें कि काम करने के दौरान अगर कोई ख़राबी हो गई है ना तो उसको फ़ौरन ठीक कर दें। जैसे हम लोगों की आदत होती है कि खाना वगैरह चूल्हे पे बनाते हैं, कभी कोई ऑयल का छींटा, कोई दाग वगैरह लग जाता है या फिर कोई दूध उबालते हुए अगर गिर जाता है ना, तो वो फिर हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से एक दफ़ा गंदा हो जाए तो फिर हम उसके बाद उसकी सफाई करेंगे। तो एक तो मुश्किल भी लगता है कि गर्मियों के दिन है कि आपका वैसे भी काम करने को जी नहीं चाह रहा होता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि अगर थोड़ी बहुत गंदगी आ भी गई है ना, तो उसको उसी टाइम जो है ना वहाँ से साफ़ कर दें। चाहे कोई ऑयल का छींटा पड़ गया है, चाहे कोई सालन का दाग लग गया है या कोई दूध वगैरह गिर गया, तो ये छोटी-छोटी जो क्लीनिंग की आपकी हैबिट है ना, ये आपको बड़ी-बड़ी जो एक वो स्ट्रेसफुल क्लीनिंग होती है ना, उससे बचा लेती है। तो बहरहाल जहाँ पे भी आपको लगे कि जो है ना वो गंदगी हो रही है, तो अच्छा, ये गर्मियों का मौसम ऐसा होता है कि इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े-मकोड़े हैं ना वो भी निकल आते हैं। आगे अब सावन का मौसम आने वाला है, तो वो तो वैसे भी इस लिहाज़ से जो है ना वो एक कहते हैं ना कि बड़ा मशहूर मौसम है कि उसमें जो है ना कीड़े-मकोड़े जो है ना वो अपने जो है ना वो घरों से बाहर निकल आते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ना अपने घर में एक-एक कोने में से ना सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। स्पेशली अपने किचन के अंदर बिल्कुल कोई कोना ऐसा ना छोड़ें जहाँ पे आप चीज़ों को हिलाएँ-जुलाएँ नहीं, वरना ये जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब लाल बेग वगैरह हो गया या छिपकली वगैरह होगी, ये मोस्टली उसी जगह पे आके जो है ना वो अपना बसेरा बनाती हैं जहाँ पे जो है ना इनको लगता है कि कोई हिलाने-जुलाने वाला भी नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि किचन के अंदर जितने कॉर्नर है, जितने कोई बर्तन है, स्टैंड वगैरह है, जो भी मैंने रखे हुए होते हैं ना, तो एक मरतबा उसका वीक में ना लाज़मी क्लीनिंग वगैरह वहाँ से कर देती हूँ, ताकि एक दफ़ा पानी के साथ धो भी देती हूँ, ताकि कोई जो है ना कीड़ा-मकोड़ा कोई अगर है भी तो निकल जाए, अव्वल तो उसको जगह ही ना मिले। तो इस वजह से आपने जितने भी कोने खुरदने में अपने कोई चमचों वाला स्टैंड रखा हुआ है,
कोई बर्तनों वाला रखा हुआ है या कोई कुछ भी रखा हुआ है ना आपने, तो उसको लाज़मी एक दफ़ा हिला-जुला लेना है, उसकी सफाई लाज़मी करनी है। हफ़्ते के अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसकी डेली सफाई करें, क्योंकि डेली करना ना औरतों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती है कि अगर हम लोग बोलेंगे ना कि एक-एक कोने की सफाई आप रोज़ करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो कोशिश करें कि वीक में 1 दिन ऐसा रख लें जिसमें आपने जो है ना बड़े सुकून की सफाई करनी है अपने किचन की, स्पेशली एक-एक कॉर्नर की, ताकि कोई भी कीड़ा-मकोड़ा है या कोई गंदगी वगैरह अगर हो भी गई है तो वो निकल जाए। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक ट्रे रखी हुई है अपने बर्तनों वाले टोकरे के नीचे। अच्छा, मेरे पास वो टोकरा भी मौजूद है जिसके ऊपर बर्तन खड़े करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा किचन में चेंज लाने के लिए ना कुछ टाइम के लिए इस टोकरे को इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, छोटी-मोटी चेंजिंग भी ना अपने किचन के अंदर करते रहा करें ताकि आपका ना किचन में दिल लगे। अक्सर औरतें कहती हैं ना कि हमारा किचन में काम करने को दिल नहीं करता है, या किचन जो है ना वो हमें पसंद नहीं है हमारा, या देखिए छोटी-मोटी चेंजिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर अगर आप करते रहते हैं ना, स्पेशली अच्छा मुझे तो लगता है ना कि औरत का आधा दिन जो है ना वो किचन में गुज़रता है, तो किचन का साफ़ होना और अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटी-मोटी चेंजिंग जो है ना अगर किचन में लाते रहेंगे, तो यकीन जानें कि आपका काम करने को दिल भी चाहेगा। तो ये है कि छोटी-मोटी चेंजिंग जो है ना आप अपने घर में करते रहा करें ताकि आपका घर में भी दिल लगे और आपका अपने किचन में भी दिल करे। फिर मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पे मैंने कहा, भाई चलिए पोंछा लगा देती हूँ, और पोंछा जो है ना मैं डेली लगाती हूँ तकरीबन, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो फर्श वगैरह पे खेलती है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है। अच्छा, मैंने वैसे भी उसको बिस्तरे पे जो है ना वो तकिया वगैरह रख के दिया हुआ होता है, लेकिन उसकी आदत है फिर भी वो तकिया रख के ज़मीन पे सम टाइम लेट जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़मीन जो है ना वो ठंडी है। तो कोशिश करें कि डेली जो है ना मोप जो है ना, ये पोंछे वगैरह लाज़मी अपने जो है ना वो घर पे लगा लें। अच्छा, खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें, अपने जो है ना कामों को ना तक़सीम कर दिया करें। हमेशा मैं बोलती हूँ कि सारे काम एक साथ करने की सोच ही ना जो हमें वो एकदम थका देती है। यानी हम लोग जब ये सोच होते हैं ना कि हमें इसके बाद ये भी काम करना है, ये भी करना है और एक ही दिन में करना है, तो हम लोग वैसे ही सोच-सोच के थकने लग जाते हैं और हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कामों को ना आप डिवाइड कर दें। यानी सुबह 7 से 10 बजे तक आपने सफाई का काम करना है, या इसमें कपड़े धोने हैं या नाश्ता बनाना है, उसके बाद दिन का टाइम हो जाएगा तो आपने ये काम करना है। तो जब आप कामों को डिवाइड करते हो, हाँ, इस सारे टाइम पीरियड के दौरान आपने अपने आराम का वक़्त जो है ना वो लाज़मी निकालना है, क्योंकि अभी दिन लंबा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका सारा दिन कामों में गुज़र जाए। तो अपने लिए आराम जो है ना वो आपने लाज़मी रखना है, यानी 20 से 25 मिनट, और कम से कम ये 20 से 25 मिनट कम से कम टाइम है। कोशिश करें कि 1 घंटे से डेढ़ घंटा आपने दिन में आराम ज़रूर करना है। फिर जब आपको टाइम मिले आप साथ में बच्चों के साथ आ जाएँ, थोड़ी बहुत गपशप करें, और यहाँ पे मैं जो है ना फ़ातिमा के साथ कार्टून भी देख रही थी और साथ ही मैं लहसुन अदरक भी ले आई थी। मैंने सोचा भई चलें इसका पेस्ट जो है ना बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ना ईद पे जो पेस्ट बना के रखा था ना वो मेरा अभी तक चल गया और अभी भी पड़ा हुआ है फ्रीज़र में, लेकिन हस्बैंड ले आए थे तो मैंने सोचा भई इसका भी पेस्ट बना के रख देती हूँ, और ये सालन में ना बड़ी आसानी हो जाती है। आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने जो है ना प्याज़ जो है ना वो भी ब्राउन करके फ्रीज़ किए हुए हैं। जैसे आपको अच्छा, वो भी मेरे तकरीबन 10-12 दिन चल गए थे, और यकीन जानिए मुझे इतनी सहूलत उससे मतलब महसूस होती थी कि मैंने बस प्याज़ निकालने हैं और सालन में डालने हैं, और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है तो वो बस सालन में डालना है और फटाफट उसमें गोश्त डाल देना है, सब्ज़ी डाल देनी है। यानी मुझे इतनी जल्दी लगता था, अपने लिए ना कामों को आसान बनाएँ। ये 1 हफ़्ता में 1 दिन कोई ऐसा रख लें जिसमें आपने ना ये सारे काम कर लेने हैं, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेना है, प्याज़ को ब्राउन कर देना है, और मतलब इस तरह के हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख देना है। तो इससे ये होता है कि आपका पूरा वीक जो है ना वो बड़े सुकून से गुज़र जाता है, और आप ना अपने घर में बड़े एक्टिव खुद को महसूस करते हैं। अपने घर के बाकी काम भी जो है ना वो बड़े सुकून से आप निपटा लेते हैं। अच्छा, कई मरतबा ऐसा होता है ना कि हम घरेलू औरतें जो है ना वो काम-काज छोड़कर ना मोबाइल में भी उलझ जाते हैं। इन्हीं बस फिर जो ऐसे होता है कि वक़्त जो है ना वो निकल जाता है और हम लोग थके-थके भी बहुत महसूस करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं। दिल करता है कि बस मोबाइल लेकर लेटे रहें और कोई काम भी ना करें। अच्छा, दिन के ना मख़सूस औक़ात में ही मोबाइल इस्तेमाल करें। यानी आप जो है ना अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने का भी एक वक़्त मुकर्रर कर लें, और काम के वक़्त जो है ना फ़ोन या तो साइलेंट में कर दें, तो या फिर दूसरे कमरे में रखें। यानी आपको फ़ोन आपका नज़र ही ना आए, वरना हमारी औरतों की आदत होती है ना, हर 2 सेकंड के बाद हम लोग चेक कर होते हैं कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का स्टेटस तो नहीं लगा, किसी ने क्या पोस्ट किया। तो ये सब बातें जो है ना अपने अंदर से निकाल दें, ताकि आप जो है ना एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जो है ना वो गुज़ार सकें। यहाँ पे मैंने ना कुछ जो लहसुन अदरक का पेस्ट था ना उसको क्यूब बना के मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ, और कुछ जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया, और हमेशा जब भी मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ ना इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ। एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया था। अच्छा, आप बोलेंगे ये फिर रिपीटेड वही बता रही होती है, एक्चुअली नए सब्सक्राइबर भी जो है ना वो आते रहते हैं वीडियो के ऊपर, तो कुछ जो टॉपिक होता है ना वो उस वीडियो से रिलेट भी कर रहा होता है, तो मुझे इसी वजह से उसको जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा बनाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लहसुन अदरक की जो एक स्मेल आ जाती है ना जग के अंदर, तो आजकल चूँकि जो है ना वो मौसम भी इस तरह का है, वैसे एक शेक भी बनाए ना तो उसकी स्मेल भी आ जाती है, चटनी बनाए तो उसकी भी आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि जो लिक्विड डिश वॉश होता है वो नहीं है, तो जो साबुन के अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी डालकर उसका लिक्विड जो है ना जग में डाल दें, और उस दफ़ा ब्लेंड करके अच्छे तरीके से वॉश कर लें, तो जो भी स्मेल होगी ना एग में किसी भी किस्म की होगी वो सारी निकल जाएगी और बिल्कुल फ्रेश आपका जग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर शाम के टाइम पे अंजिश को लेकर ना पार्क में चली गई थी। देखिए, गर्मियों का मौसम में ना वैसे भी हमारे जो दिमाग है ना वो अंदर रह रहकर स्ट्रेस में आने लग जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए और एक वो
जो गर्मी की वजह से वो एक गर्म दिमाग है ना, उसको ठंडा करने के लिए क्या किया करें कि थोड़ी देर अपने बच्चों को लेके किसी भी करीबी पार्क वगैरह में चले जाया कीजिए और थोड़ी-सी चहलकदमी किया कीजिए, थोड़ी-सी वॉक और एक्सरसाइज़ वगैरह कर लिया कीजिए। उससे यकीन जानिए कि आप खुद को भी बहुत ज़्यादा देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हम औरतों ने सिर्फ़ घर के अंदर ही जो है ना वो सारा निज़ाम जो है ना वो मैनेज करके रखना है। अपनी ज़ात को मैनेज करना भी जो है ना वो एक स्मार्ट और जो है ना वो एक एक्टिव औरत की निशानी है कि आपने जो है ना वो खुद को भी जो है ना खुद का भी ख़्याल रखना है, खुद को भी मैनेज करना है। देखिए, अगर आप खुद को नज़रअंदाज़ करेंगी ना तो ना काम मुकम्मल होंगे, ना मिज़ाज अच्छा रहेगा। पानी, हल्की ग़िज़ा और दिन में छोटे वक़फ़े जो है ना आपकी तवानाई जो है ना वो बिल्कुल बाहर रखते हैं, ताकि हर काम जो है ना वो आपका दिल के साथ ही हो, ठीक है? आप बगैर दिल के कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे आप घर को सँभालने का ले लें, चाहे आप रिश्ते निभाने का ले लें, चाहे जिस भी किस्म का काम हो, जब तक आपका दिल नहीं चाहेगा और आप नहीं कर सकेंगे। और दिल और दिमाग का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अपने दिमाग को फ्रेश रखिए और अपने कामों को डिवाइड कीजिए। अपने कामों का जो है ना एक पूरा जो है ना वो प्लानिंग बनाइए और हफ़्ते की कोशिश करें कि शुरू में ही जो है ना इस चीज़ की प्लानिंग कर लिया कीजिए कि फ़लाँ दिन में आपने जो है ना वो बच्चों के स्कूल को विज़िट करना है, फ़लाँ दिन में आपने ग्रोसरी गिरनी है, फ़लाँ दिन में आपने जो है ना लॉन्ड्री को मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें जनाब आपने जब तक अपनी ज़िंदगी में तरतीब नहीं बनाई ना, तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, वरना ये सब काम जो है ना अपनी तरतीब के साथ जो है ना बहुत ही आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो जनाब ये थे कुछ पॉइंट जो गर्मियों में आपको सिर्फ़ एक अच्छी घरेलू खातून नहीं बल्कि एक स्मार्ट और एक्टिव होम मैनेजर बना सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जो है ना मददगार लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि कौन-सी टिप सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और जी हाँ, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो आप तक पहुँचते रहें। बहुत सारी आवाम अभी भी ऐसी है जो मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए कि जो है ना वो देख रही है, तो अपने लिए जो है ना वो तो एक सेकंड निकालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाले अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।